हेलो गाइस, माय नेम इज़ विशाल एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको 30 ऐसे चैप्टर्स, ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिसमें से हर साल जेईई एडवांस में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड अगर आप इन 30 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके आते हो तो आप डेफिनेटली जेईई एडवांस 2023 में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, एक अच्छी रैंक ला सकते हो एंड अपने मनचाहे आईटी में एडमिशन पा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो अगर फिजिक्स की पर्टिकुलरली बात करें तो फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाली जो यूनिट है उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसमें से अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में से जो ये 4 चैप्टर्स हैं, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, इनमें से आराम से आपके 9 से 12 क्वेश्चन पर ईयर पूछे आते हैं। मतलब कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो गई जेईई एडवांस के नज़रिए से अगर हम देखें तो। एंड उसके बाद अगर बात करें प्रैक्टिकल फिजिक्स की, तो प्रैक्टिकल फिजिक्स में आपके जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई जैसे कि स्क्रू गॉज, आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, आपका जो डायमेंशन एनालिसिस हो गया, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल फिजिक्स के अंडर आते हैं और इसमें से भी आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक तरह से आप समझ लो कि ये इसमें ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं है प्रैक्टिकल फिजिक्स में। ये एक तरह से आप समझ लो कि ये फ्री के मार्क्स है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं होती है एंड आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो आप इजीली ये क्वेश्चन करके आप अपनी रैंक, अपना मार्क्स बढ़ा सकते हो। एंड फिर अगर उसके बाद बात करें मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में से आपका जो 2D 3D मोशन हो गया, ये पूरी मोशन 2D 3D मोशन, सर्कुलर मोशन, उसके बाद आपका रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हो गई एंड फ्लूइड्स का चैप्टर हो गया, और उसके बाद एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स हो गया। इसमें से भी आपको आराम से 9 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 क्वेश्चन आपको 9 से 10 क्वेश्चन हर हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। एंड अगर उसके बाद बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन, या फिर यूँ कहूँ तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स के भी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड अगर उसके बाद बात करें थर्मल फिजिक्स की, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट इसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो आप यूँ बोल सकते हो कि बहुत लेंथी होते हैं। तो इसमें से भी आप मान सकते हो कि थर्मल फिजिक्स में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मेनली अगर मैं बात करूँ, तो ये जो 10 चैप्टर मैंने लिखवाए हैं 1 से लेकर 10 तक, ये जो 10 चैप्टर हैं, जो 10 टॉपिक हैं, आप मेनली इनको प्रिपेयर करो। बिकॉज अगर आप इनसे प्रिपेयर करते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 22 to 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 36, बिकॉज जो जे एडवांस का एग्जाम है वो 36 क्वेश्चन का होता है। उसमें 36 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला कर देखें हर सब्जेक्ट के। फिजिक्स के आपको 36 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी आपको 36 मिलेंगे एंड मैथमेटिक्स के भी आपको 36 क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिला के। तो आउट ऑफ 36 में से आपको 22 to 25 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से मिल जाएगा। तो आपको, अगर आप इन टॉपिक्स में अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप डेफिनेटली जे एडवांस में फिजिक्स में अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए, अब हमने फिजिक्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री आराम से आपका जो 40% सिलेबस है, 40% जो क्वेश्चन वेटेज है, वो आराम से फिजिकल केमिस्ट्री कवर करता है। मतलब जे एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 40% क्वेश्चन अकेले फिजिकल केमिस्ट्री में से होते हैं। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो मैंने यहाँ पे 4 चैप्टर लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल बॉन्डिंग, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में से। तो आप इन चारों टॉपिक्स को जरूर पढ़ के आना, इनमें अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। एंड अगर क्वेश्चंस की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में से आराम से आपको 12 से 15 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, बिकॉज 12 से 15 क्वेश्चन आपको अकेले फिजिकल केमिस्ट्री में से देखने को मिल रहे हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री आपके जो 7-8 चैप्टर है सिर्फ उन्हीं में से, एंड उनमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 चैप्टर हैं। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके आना फिजिकल केमिस्ट्री को। एंड अगर फिजिकल केमिस्ट्री के बाद बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये जो 3 चैप्टर लिखे हैं, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इनऑर्गेनिक में भी आराम से 25 to 30% पोर्शन आपका आता है। इनऑर्गेनिक का ये भी एक पार्ट हो गया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, बिकॉज इसमें भी आपको जो ग्रुप वाइज एलिमेंट हो गया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 जो एलिमेंट हो गए उनका आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होता है। तो ये भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मान सकते हो। इसको इंक्लूड करके, एक तो इन तीनों को इंक्लूड करके और इसको इंक्लूड करके आप ये बोल सकते हो कि आपको आराम से
25 to 30% पोर्शन आपका ये कवर करता है। एंड अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से आपको आराम से 6 से 9 क्वेश्चंस आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। एंड अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका हो गया एरोमेटिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन के अंडर आता है, हाइड्रोकार्बन के अंदर आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये 4 चीज़ें आती है मेनली। एंड उसमें से भी अगर बात करें तो जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स मीन्स आप बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव ले लो। तो जो ये टॉपिक हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज कम्पेयर टू अदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एंड आपका जो एल्डिहाइड कीटोन्स हो गया, मतलब आपका जो कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स में भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बिकॉज इसमें जो आपका जो प्रीवियस चैप्टर है, जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स ले लो, जो हेलोकेन, हेलोएरिन हो गया, इसमें से भी बिकॉज इन चैप्टर्स के भी जो नॉलेज है वो इसमें यूज़ हो रही है, इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करके आना। इसके अलावा अमाइंस हो गया, अमाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये 3 टॉपिक मैंने लिखे हैं यहाँ पे, 3 टॉपिक, 3 टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए ये एडवांस के नज़रिए से। तो आप इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करके आना ऑर्गेनिक में। एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में से भी आपको 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिल ही आता है, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के ऊपर। तो चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो अगर मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स में जो एलजेब्रा हो गई, एलजेब्रा में से आराम से आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे एलजेब्रा में से। एलजेब्रा के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये जो स्टार्टिंग के मैंने 3 लिखे हैं मेनली ये एलजेब्रा के अंदर, और भी आपके चैप्टर्स और भी टॉपिक्स आते हैं, बट जो मेन है वो ये है फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री। इनमें से एलजेब्रा के इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं। आराम से आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो है इसमें से देखने को मिल जाएंगे। एंड बाकी जो 2-3 क्वेश्चन बच गए वो आपके अदर टॉपिक्स हो गए, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट ये है। तो आप इन 3 टॉपिक्स को आराम से पढ़ के आना, आराम से इनके ऊपर अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आना। एंड अगर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसमें से भी आपको 2 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं सिर्फ अकेले इस टॉपिक से, 2 से 4 क्वेश्चंस। तो ये भी एक वेटेज रखता है बिकॉज सिंगल चैप्टर है, या सिंगल चैप्टर में से आपको अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में मिल जा रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके आना। एंड अगर बात करें आप ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में जो आपका 2D एंड 3D ज्योमेट्री हो गई, ये 2D ज्योमेट्री, एंड ये जो वेक्टर एंड 3D हो गया, तो जो ये टोटल पूरी ज्योमेट्री हो गई, इसमें से भी आपको आराम से 8 से 9 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाते हैं। हाँ, इसमें से भी आपको आराम से 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके आना। लेकिन प्राइमरली आप जो है फंक्शन, जो मैंने ऊपर से 3 चैप्टर लेके आए अलजेब्रा के चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना। तो बात करें आप कैलकुलस की, तो कैलकुलस में भी आप ये बोल सकते हो कि आपको 6 से 8 क्वेश्चन हैं हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैलकुलस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो, बिकॉज इसमें से भी 6 से 8 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो एक बड़ी वेटेज कवर कर रहा है, इसलिए कैलकुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर उसके बाद बात करें तो प्रोबेबिलिटी या फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दोनों ही इक्वली लगभग इक्वली वेटेज रखते हैं। तो आप चाहे तो इन दोनों में से कोई सा भी एक चैप्टर उठा दो जो आपको ईजी लगे। लेकिन आप जो है प्राइमरली जो 7 चैप्टर्स मैंने ऊपर लिखे हैं, 7 टॉपिक्स 1 to लेकर 7, आप प्राइमरली इन पे फोकस करना, बिकॉज जो मोस्टली क्वेश्चन है वो इनमें से आ रहे हैं। तो पहले आप इन 7 के 7 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना। एंड फिर उसके बाद जो अदर टॉपिक होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट हो गया, एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये सब आप बाद में कवर करना, बिकॉज इनके क्वेश्चन एक तो लेंथी भी होते हैं, आपको करने में भी टाइम लगेगा, और ऊपर से इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन 7 टॉपिक्स में से, इन 7 चैप्टर में से आ रहे हैं। तो आप पहले इन 7 के 7 चैप्टर्स को अच्छे से कवर करना, 1 to 7 को। ओके। एंड अगर वेटेज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये बोल सकते हो कि आपको आराम से आउट ऑफ 36 आपको 25 क्वेश्चंस आपको आराम से इन टॉपिक्स में से देखने को मिल जाएगा। तो 25 आउट ऑफ 36 एक बहुत बड़ी वेटेज है, इसलिए मैं बोला था कि इन 7 चैप्टर्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करके आना। ओके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में भी कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपने जान लिया भाई। अब एक और बात जान लो आप कि मैंने जो आपको टॉपिक्स या चैप्टर्स बताए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ वही प्रिपेयर करके आना है एंड आपको इसके अलावा कुछ प्रिपेयर नहीं करना। बिकॉज होता क्या है, जे एडवांस में जो 25% जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी होते हैं,
ईजी का मतलब है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है, बेसिक टू इंटरमीडिएट नॉलेज भी है अगर आपको किसी टॉपिक में, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आप ये बोल सकते हो कि आपको जो 25% इजी क्वेश्चन दिए होते हैं ना, वो आपकी हेल्प करने के लिए दिए होते हैं ताकि आप जी एडवांस क्वालिफाई कर सको। इसलिए आपको जितने जे एडवांस का जो भी सिलेबस है, आपको हर सिलेबस के हर टॉपिक का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ताकि आप इन 25% क्वेश्चन को, ये जो 25% ईजी क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट कर सको। तो आप पहले तो जो भी जे एडवांस का पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस को आप एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो आप रख के जाना। बेसिक नॉलेज आपको हर टॉपिक में होनी चाहिए। एंड फिर उसके बाद जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, आप उन पर अच्छे से प्रिपेयर करना। तो अगर आप ये ट्रिक अपनाते हो, ये चीज़ अपनाते हो, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड फाइनली आप सभी को मेरी तरफ से जे एडवांस 2023 के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एग्जाम अच्छे से देना। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करना कि आपकी फेवरेट आईआईटी कौन सी है, आप कौन सी आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, कौन सी ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि मुझे भी पता लगे आप लोगों के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।